बैक टू माई ट्रेनिंग ग्राउंड। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि कल मेरा रूममेट बहुत जल्दी आ गया था और इसी वजह से मैंने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। लेकिन फाइनली मेरी स्लीप शेड्यूल एकदम नॉर्मल हो गई है अभी। मैं आज 7 घंटे सोया हूँ। सो गया था 9 साढ़े 9 बजे के बीच में सो गया था और उठ गया था मैं 4 बजे। तो एक बेसिकली स्लीप सॉर्टेड है। मैं कितना गंदा बोलता हूँ पता है। मैं अपनी वीडियो देख रहा था तो मेन प्रॉब्लम क्या है, मैं ना कैमरा को नहीं देखता अभी भी। अब मैं ज़्यादा ट्राई करूँगा कि कैमरा को देख के बोलूँ, क्योंकि ना मुझे सामने वाले इंसान को देख के बोलना है। ऐसे नहीं बोलना कि ठीक इधर उधर देख रहा हूँ और इधर उधर देख रहा हूँ और बोलता हूँ। वैसे इंसान को ऐसा लगता है कि सामने वाला क्या है, इतना कॉन्फिडेंट नहीं लगता। लेकिन अगर देख के बोलूँगा ना इंसान को कि कैफी, देखो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सुबह हम लोग ने उठा और इतना सारा पढ़ चुका है हमने। अगर ऐसा बोलूँगा किसी इंसान के आँख में देख के, तो ना उसको लाइक थोड़ा सा पर्सनल फील होगा, थोड़ा सा कनेक्शन फील होगा। ऐसा लगेगा कि सामने वाले को, ऐसा बंदे को लगेगा कि ये कैफी जो है अच्छा लाइक कॉन्फिडेंट है ये इंसान, और ये इंसान अच्छे से बोल लेता है। वाइवा में भी देखो, मैं क्या करता हूँ वाइवा में, जब क्वेश्चन पूछते हैं मैं आँख बंद कर लेता हूँ, इधर देखता हूँ, ऊपर देखता हूँ, मैं नीचे देखता हूँ और फिर मेरी बेंच टेबल पे देख के मैं बोलता हूँ, विच इज़ नॉट गुड। सामने वाले इंसान, एक टीचर लोगों को क्या लगता है कि दिस गाय इज़ नॉट कॉन्फिडेंट एंड दिस गाय लाइक प्रोबेबली वोंट टॉप, सो लाइक गिव हिम अ बिट लेस मार्क्स। बट अगर कोई इंसान अगर एकदम कॉन्फिडेंटली आँखों में आँख डाल के आंसर बोल रहे हैं, तो टीचर लोग सोचेंगे कि लाइक डैम ही इज़ कॉन्फिडेंट गाय, लाइक लेट्स गिव हिम द गुड मार्क्स। तो आज हम लोग, मैं अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुका हूँ। यहाँ मैं जो कर रहा हूँ, यहाँ पे इस टेबल पे बैठ के, इस चेयर पे बैठ के, इस कमरे के अंदर मैं रोज़ पढ़ाई कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल सही कर सकूँ। कुरान पे पढ़ता हूँ। ये मेरा प्लेइंग ग्राउंड है, बेसिकली ट्रेनिंग ग्राउंड। यहाँ पे मैं ट्रेन हो रहा हूँ, इधर ही मैं हर एक चीज़ करता हूँ। खैर लाइक टाइम पास भी इधर ही करता हूँ वैसे। जैसे चेस की वीडियोस देखने लगता हूँ मैं खाना खाने के टाइम पे, क्योंकि खाना खाने के टाइम पे इतना दिमाग वाली चीज़ होती नहीं है। तो एक सबसे ब्रेन डेड चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ चलो चेस की वीडियोस देख लेते हैं, तो वही देखता हूँ टाइम पास में। वैसे मैं देखा जाए, अगर इंस्टाग्राम को हटा दिया जाए, इंस्टाग्राम तो मैं लाइक डिलीट कर दिया फ़ोन से और लैपटॉप में ही देखता हूँ। तो अगर उसको हटा दिया जाए तो मैं सिर्फ इसमें कितना गंदा बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसमें ही देखता हूँ। इंस्टाग्राम सिर्फ इसमें देखता हूँ, इसमें वो भी बस देखता हूँ, लोगों की स्टोरी आती है, मैसेजेस आते रहते हैं, तो बस वही देखता हूँ। फ़िलहाल आज मुझे अपना ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा 8 बजे से या 7, प्रोबेबली असर से पहले मुझे पूरा पढ़ के कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करूँगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कल लास्ट डे है, परसों से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो लाइक आज और कल है मेरे पास पूरा एनाटॉमी पढ़ने के लिए। कल बेसिकली मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन ना हो नहीं पाया था, तो वो बेसिकली रह गया पढ़ना। तो मेरा पढ़ा हुआ है ऑलमोस्ट। कल मैंने सारे क्वेश्चन पेपर्स वगैरह देखे, और क्वेश्चन पेपर्स देखने के बाद मैं कितनी बोरिंग बात करता हूँ, इससे सामने वाला इंसान सुनेगा ही नहीं। ऐसे कैसे बात करूँ मैं, एकदम एनर्जेटिक वे में बात करूँ, सामने वाला इंसान डीप डीप आवाज़ में और एनर्जेटिक वे में बोलूँगा तो लाइक लोग मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात पे ध्यान देंगे, अटेंशन देंगे। और वही अगर मैं एकदम बोरिंग वे में बोलने लगा, एकदम मजाक वजाक में, एकदम लो एनर्जी और
इधर है ऐसे करके बोलने लगा अगर मैं, तो लोग सुनेंगे पहली बात और इग्नोर करेंगे, पहला। या दूसरा, रिस्पेक्ट खो देंगे, रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। दूसरी बात, लोग ऊपर से अलग से बोलने लगेंगे, लाइक बोलते बोलते, लाइक इग्नोर करके जो बोलते हैं ना, उसको भी नाम नहीं याद आ रहा, वो करने लगेंगे। तो लाइक आई डोंट लाइक दैट। तो इससे अच्छा मैं डीप आवाज़ में बोलूँ, लाइक नॉर्मली, नॉट ओवरली डीप, डीप आवाज़ में जितनी मेरी नॉर्मल डीप आवाज़ है उसमें अगर मैं बोलूँगा, और इंटरेस्टिंग वे में बोलूँगा, तो लाइक लोग सुनेंगे और रिस्पेक्ट देंगे। लाइक दिस आई नीड टू इम्प्रूव। फर्स्ट बात, देख के बोलना है और इंटरेस्टिंग वे में बोलना है, ठीक है। एग्ज़ाम है, इंशाल्लाह फोड़ दूँगा। मेरा टारगेट है कि मुझे ये एग्ज़ाम में फेल नहीं होना है, पहला। दूसरा, पास होना है, वो भी अच्छे मार्क्स से पास होना है। तीसरा, पास होना है, अच्छे मार्क्स से पास होना है, और साथ ही साथ मुझे पूरा अच्छे से हर एक चीज़ आ जानी चाहिए, ऐसा लिख एकदम क्लियर। और टॉप हो गए तो और ही अलग बात है, अगर पास हो गए। मुझे ना मेन मुझे क्या करना है पता है? मुझे, मेरी कल बात हुई थी खाला से, तो खाला बोल रही थी, बताओ कि नहीं बताऊँ। अच्छा, एक्चुअली लाइक मैं कल रात में सोच रहा था कि खाला मैं जो कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, कोई भी देखे, कोई भी देखे, लाइक मेरा कोई फ्रेंड देखे, कोई लाइक लड़कियां देखे, और सीनियर्स देखे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई भी मेरा कंटेंट देखा, मेरा वीडियोस देखा, कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर मैं सोचा कि मुझे थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो लाइक ये वीडियो तो हमेशा रहने वाली है, हैं। तो जो मेरे फादर इन लॉ होंगे, होने वाले वाइफ के जो फादर होंगे, वो अगर देखेंगे तो लाइक उनका रिएक्शन क्या होगा, लाइक आई डू केयर अबाउट दैट। मैं एक ऐसे दिन, लाइक मुझे किसी का भी क्रिटिसिज्म से कोई मतलब नहीं है, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एक जर्नलिंग की थी कि ऐसा कौन कौन है मेरी लाइफ में जिसका एडवाइस आई डू केयर अबाउट, जिसका क्रिटिसिज्म आई डू केयर अबाउट, वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में आई डू केयर अबाउट। सिर्फ उसी के बारे में मैं सोचूंगा, बाकी कोई क्या सोचता है मेरे बारे में, क्या एडवाइस दे रहा है, एडवाइस नहीं, लाइक क्या क्रिटिसिज्म दे रहा है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसमें मैंने सिर्फ लिखा था पापा, और फिर और कोई भी नहीं है, लाइक मम्मी भी नहीं। मैं सोचा कि ठीक है, मम्मी का भी लिख देता हूँ, लेकिन मम्मी भी क्रिटिसिज्म देंगी तो क्या, इमोशनल क्रिटिसिज्म देंगी, वो लाइक इतना लॉजिकल नहीं देंगी, और इतना बुरा भी नहीं लगेगा मुझे जितना पापा अगर क्रिटिसिज्म दिए, वो अब मेरे बारे में क्या सोचते हैं अगर वो बताएं। ना खाला ना खालू, तो लाइक वही लगा कि लाइक पापा, सिर्फ पापा ही हैं, और कोई भी नहीं है। और मतलब फिर लाइक फ्री फ्री लगा। लोग सोचते ना कि किसके क्रिटिसिज्म मुझे मिल सकते हैं, किसके क्रिटिसिज्म मुझे मिल सकते हैं, और लाइक ये अगर मेरी वीडियोस देखेगा तो क्या बोलेगा, ये अगर मैं ये करूँगा, अगर अभी मैं ज़ोर से चिल्ला दिया तो लाइक यहाँ पे कौन कौन मेरे बारे में क्या लेगा। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम फ्री, लाइक एक ज़िंदगी मिली है, खुल के जियो, पूरा अच्छे से जियो, और लाइक अच्छे से तैयारी करो। डरना किस बात का, डरना किस बात का, किससे डरूँ मैं? इंसान से ना, इंसान ही है, इंसान से डरूँ मैं? अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह से ना डरूँ मैं? अल्लाह से डरने का, इंसान से नहीं। इंसान तो लाइक कुछ भी नहीं है, खुल के जियो, खुल के।
इतना हेजिडेंट नहीं रहने का। लाइक मैं सीनियर्स लोग से जब इनिशियली में आया था, तो जो सुपर सीनियर्स हैं 05 के, तो लाइक मैं उनसे 4 साल, जब मैं आया था 4 साल ऊपर थे, ठीक है। तो उन लोग आए थे, उन लोग का फाइनल ईयर चल रहा था, एक बार मीटिंग के लिए आए थे उन लोग कि हाँ चलो अपने लोगों को देख लेते हैं, नए जो स्टूडेंट्स आते हैं। तो हॉस्टल में आए थे, मैं उनके साथ एकदम कूल कूल बात कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम लाइक कॉन्फिडेंटली अच्छे से। उनको मैं अपनी प्रॉब्लम एकदम कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ, ये वो। तो लाइक उनके जाने के बाद बाकी सब लोग बोल रहे ब्रो व्हाट यू आर डूइंग ब्रो, लाइक दे आर सीनियर्स, यू शुड नॉट टॉक लाइक दैट। क्यों डरूँ मैं उनसे? उनको भी अच्छा लगा मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लगा, मैं खुल के जीऊँ, मेरी मर्ज़ी। मुझे डरता हूँ मैं? लोग सोचते हैं कि लाइक हमें एकदम दब दब के रहना है, एकदम कोने में, किसी से बात नहीं करनी है, वो बड़ी हैं तो हम छोटे हैं, और एकदम लाइक चेस्ट में पूरा कॉबवेब जैसा लगता है मुझे। तो मुझे एकदम बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे लाइक एकदम फ्री, एकदम कौन क्या ही कर लेगा, क्या ही कर लेगा, प्रिंसिपल भी हो, कोई कोई भी अथॉरिटी हो, क्या ही कर लेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं कर सकता। सीनियर आया था, कोई भी सीनियर कुछ नहीं कर सकता। अभी मैं सीनियर हूँ, मैं अपने जूनियर्स को क्या कर सकता हूँ? मिल के आके मुझे कूट के चले जाएंगे। मुझसे मेरे सारे जूनियर्स मुझसे 1 साल 2 साल बड़े ही हैं, और मे भी एक तो जो है वो 1 1 साल छोटे हैं। बाकी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है मेरे और लाइक जूनियर्स में। तो एक मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, हंसी मजाक थोड़ा सा रखता हूँ, ऐसे सीरियस मैं उनसे मिलता जुलता ही नहीं। इसलिए नहीं कि मुझे डर लगता है, इसलिए क्योंकि मैं उनका कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वो अगर मुझसे कुछ हेल्प मांगे तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, दैट्स इट। मुझे उनकी हेल्प चाहिए तो वो लाइक मैं पूछ सकता हूँ, जो भी हो। तो वही मुझे अजीब लगता है कि लोग बहुत डर डर के जीते हैं, और लाइक खुल के नहीं जीते हैं, और उनको लाइक बहुत ज़्यादा लाइक शर्म टाइप का आता है, या फिर जो भी हो, जो भी हो आता है। क्या ज़िंदगी है ऐसी, इससे अच्छा, इससे अच्छा क्या ही बोलूँ मैं। मैंने एक कोट सुना था, इफ़ यू वांट टू बी इफ़ यू वांट टू बी ट्रीटेड लाइक किंग, यू शुड एक्ट लाइक। एंड देन आई थॉट लाइक डैम, अगर मेरी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट रहेगी एक राजा की तरह, एक लाइक कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट वाली, तो कोई क्या ही कह लेगा? कॉन्फिडेंट तो रहना चाहिए ना। अब मेरे कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैं काफ़ी ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, और लाइक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली मुझे। अच्छा, एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं। एक दिन क्या हुआ, हम लोग का दो दो आइटम था, तो लाइक बाय एग्जामिनेशन सॉर्ट ऑफ। तो हम लोग को ना वो देना था। तो मैंने लाइक क्या हुआ, एक एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है, रिटर्न मैम रिटर्न दी थी आइटम, तो हम लोग ने वो आइटम दे दिया। और फिर उसके बाद लेक्चर लेक्चर था। तो इंस्टेड ऑफ लेक्चर क्या हुआ कि अचानक से कुछ प्रोग्राम वोग्राम स्टार्ट हो गया। हम लोग तो खुश हो गए, अरे वाह लेक्चर की जगह एक प्रोग्राम होगा, पीछे बैठ के हम लोग पढ़ेंगे बुक लेके। तो क्या हुआ, हम लोग पढ़ने के लिए गए, और पीछे बैठे मस्त हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं, ये वो। फिर अचानक से जो मेरा क्लास का सीआर है वो आता है, बोला कि फॉरेनर चाहिए बोलने के लिए स्टेज पे, कुछ भी जो मन में आया वो बोलना है, अच्छा अच्छा बोलना है, ये वो। तो लाइक कोई भी रेडी नहीं हो रहा है, कोई भी रेडी नहीं हो रहा है, कोई भी रेडी नहीं हो रहा है। तो लाइक मेरे ख्याल में आया लाइक कोई भी रेडी नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं है। तो अगर मैं जाऊँगा तो मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। तो इससे अच्छा मैं पार्टिसिपेट लेता हूँ, इसमें मेरी इम्प्रूवमेंट होगी। तो
क्या मन में सोचा मैं, हाथ उठा लिए, बोले मैं जाऊँगा सर, टेंशन ना लें। तो मैं तुरंत वो गया स्टेज पे, बैक स्टेज पे, सबको बोला कि लाइक दिस सो उन लोग ने मुझे बुलाया। एंड नेक्स्ट स्पीच इज़ बाय कैफी सिद्दीकी। मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, मेरा फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम स्पीच देने का, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इससे पहले मैं कभी स्टेज पे नहीं, लाइक एक बार स्टेज पे गया था कुरान थोड़ा सा पढ़ने के लिए, सूर्य मुल्क पढ़ा था, और उसमें भी मेरे पैर काँप रहे थे। मैं पहली बार गया स्टेज पे, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट मैं बोलने की कोशिश कर रहा था। मतलब वहाँ पे खड़ा खड़ा मैं सोच रहा हूँ क्या बोलना है, और मैं बोल रहा था। तुम सोचो, लाइक स्टेज पे जाना इज़ ह्यूज थिंग, पहली बार स्टेज पे जाना इज़ ह्यूज थिंग, बिना स्क्रिप्ट के बोलना इज़ अ ह्यूज थिंग। मैं पहली बार स्टेज पे जाके बिना सोचे समझे, बिना स्क्रिप्ट के चला गया और बोला। क्या बोला, क्या इतना इतना गंदा बोला, इतना गंदा बोला, टीचर लोग एकदम परेशान, बोले कब ख़त्म होगा इसका, इधर उधर देख रहे टीचर, कोई भी नहीं देख रहा, बस एक सर थे, वो एकदम स्माइल करके मुझे देख रहे थे, लाइक अच्छे सर हैं वो जानते हैं कि मैं लाइक हिफ्स हाफिज़ हूँ, तो लाइक थोड़ा सा ज़्यादा वो करते हैं मसूद सर। तो बस वही सुन रहे थे, एक ही सर सुन रहे थे, बाकी सब लोग इधर उधर देख रहे, इधर उधर क्या ही बोल रहे हैं। और मेरे मेरे क्लासमेट्स भी अपने ही लगे हुए हैं, कोई भी रिकॉर्ड ही नहीं किया, सिर्फ इनिशियल कुछ लाइक मिनट तक कोई रिकॉर्ड किया था, बाकी कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया। बाद में जाके मैं पूछा है लोग से कि क्या कैसा क्या कैसे बोला, मैंने कुछ नहीं, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, हम में से तो कोई गया ही नहीं, एटलीस्ट तू गया, ये वो। मैं बोला मुझे पता है मैं कितना गंदा बोल के आया हूँ, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत गंदा बोला है मैंने। लाइक ये सब चीज़ें करने से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अगर मैं उस दिन नहीं गया होता तो मुझे कुछ भी लाइक कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। अब मुझे एक्सपीरियंस है स्टेज पे जाने का, अब मुझे पता है कि हाँ, स्टेज पे जाके माइक पकड़ते हैं, माइक बीच में ख़राब भी हो सकता है। मैं 2 बार स्टेज पे गया हूँ, एक बार कुरान पढ़ने के लिए, एक बार ये स्पीच के लिए, दोनों बार माइक ख़राब हुआ बीच स्पीच में। तो तो कुछ भी हो सकता है, लाइक स्पीच ख़राब होता है और कोई भी केयर नहीं करता है, सबका मुँह एकदम लटका हुआ रहता है। मुश्किल से 5-6 लोग तुमको आँख में देखते हैं, अनलेस तुम्हारा आउटस्टैंडिंग वो हो कुछ, और लाइक तुम ही फोकस हो, तो लाइक लोग देखेंगे। मैं तो एकदम कोने में स्पीच दे रहा था, और बीच में बोर्ड वगैरह था, टीवी के पीछे कुछ लिखा हुआ था वगैरह वगैरह, तो लाइक लोग वो सब देख रहे थे। और फिर इतना स्ट्रेस नहीं होता। तो अगली बार मैं अगर जाऊँगा स्टेज पे तो थोड़ा बहुत और ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, बट फिर भी थोड़ा सा डर तो रहेगा ही ना उससे पहले। तो मतलब हो जाता है वो, अगर हम लोग ट्राई करेंगे ना, अ, अगर हम लोग हिम्मत करेज दिखाएंगे तो धीरे धीरे स्टेज फियर चले जाएगा। अभी मेरा लाइक सिग्निफिकेंटली कम हो गया, मान लो 100%, अगर मेरा पहले स्टेज फियर था तब 50% हो गया, अगली बार जाऊँगा 25% हो गया। फिर ऐसे अगर मैं जाते रहूँगा तो स्टेज फियर खत्म ही हो जाएगा, मेरा कुछ भी नहीं रहेगा। मैं जो हिम्मत दिखाया, मुझे अभी तक मुझे खुद पे प्राउड होता है। हमेशा जब भी मैंने हार्ड वर्क किया है, रिस्क लिया है, और करेज दिखाया है, और सच बोला है, जब झूठ बोलने का था, लेकिन झूठ बोल सकता था, लेकिन फिर भी मैं सच बोला हूँ। और जब भी मैं रिस्क लेके जीता हूँ, जब भी मैं लाइक कुछ भी एक ऐसा किया हूँ जो जिससे लाइक मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ किया हूँ, तो मुझे खुद पे ना प्राउड हुआ है, और वो चीज़ याद रहती है, और वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। वो सेल्फ इमेज के लिए ना बहुत अच्छी चीज़ है। और वैसे ही बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, लाइक वैसे पूरा कंपाइलेशन होना चाहिए तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए। वो कंपाइलेशन रहता है ना, जो
तो ना वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, लाइक दिस दिस आई एम डूइंग राइट नाउ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी दिस इज़ अनकम्फर्टेबल, दैट देन टू आई एम डूइंग दिस विल ग्रो मी, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस विल ग्रो मी। मैं जो बोल रहा हूँ ये इवेंचुअली मैं मेरे नॉर्मल लाइक कन्वर्जेशन में ये चीज़ें आएंगी, मेरे नॉर्मल कन्वर्जेशन में मैं बोलूँगा, मेरे नॉर्मल कन्वर्जेशन में मैं ये चीज़ें यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं अगर नहीं रिकॉर्ड करता तो मुझे नहीं पता चलता। अब जैसे मैं रिकॉर्ड करना चालू किया हूँ तो मैं हाथ की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा करने लगा हूँ, नहीं तो पहले मैं हाथ की मूवमेंट, फेस की मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल भी फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट कुछ भी नहीं करता था, और अभी ये करने लगा, अभी बहुत ज़्यादा एग्जेगरेटेड वे में कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। पता नहीं कौन है, लेकिन कोई तो होगा जो कि 20 मिनट तक मेरी वीडियो देखेगा और अभी तक लेकिन अभी तक यहाँ पे रहेगा और मेरी इस बात को सुनेगा। प्रोबेबली कोई नहीं, प्रोबेबली कोई भी नहीं सुनेगा मेरी ये बात, इतनी देर तक वीडियो कोई भी नहीं देख सकता। स्टार्टिंग में बोर हो गया, मैं 5 मिनट में मैं फालतू की बात कर रहा था, एकदम बोरिंग वे में बोल रहा था, कुछ भी इंटरेस्टिंग वे में नहीं बोल रहा था, वहीं पे बोर होके चले गए, बोले क्या बोल रहा है, यहाँ तक के छोड़ो। प्रॉब्लम क्या है पता है, मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं बोलने के लिए, दैट्स द स्किल, तुम्हारे पास इंटरेस्टिंग कुछ ना भी हो तब भी तुम कुछ भी बात को इंटरेस्टिंग बता के बोलो, बना के बोलो, तो दैट इज़ द स्किल, आई थिंक आई कैन लाइक फिगर आउट दिस स्किल एंड लाइक आई कैन स्पीक लाइक प्रो। लेकिन आई थिंक सो मुझे बोलना चाहिए जिस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल सकता हूँ, मैं किस सारी चीज़ के बारे में बातें कर सकता हूँ। क्या हो कि अगर मैं लाइक कॉन्शियसली सोच के यूट्यूब वीडियो बनाने के, ये सोचते हुए कि सामने वाला इंसान देख रहा है, अगर फ़िलहाल जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ मुझे लग रहा है सामने वाला इंसान कोई भी नहीं देखेगा, इसीलिए मैं एकदम खुल्लम खुल्ला हो रहा हूँ, क्या हो मैं ऐसी वीडियोस जानबूझ के बनाऊँ कि एक सच्ची में कोई देखे इस मकसद से, तो शायद मैं असली इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ अपने बोलने के तरीके में और समझाने के तरीके में, मैं कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकता हूँ सामने वाले इंसान को नहीं पता हो। हाँ, मैं ये कर, लेकिन उसके लिए फिर लेकिन मुझे खुद भी सीखना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है खुद सीखना, लेकिन मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ पता है जो कि नॉर्मल इंसानों को नहीं पता होती है, मे बी पार्शली पता होती है, और एक्सपर्ट बनना ज़रूरी नहीं है, मैंने ये सीखा है चीज़ें, एक्सपर्ट बनना इतना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि एक तुम्हारा गोल पूरा हो रहा है, ठीक है, तुम आगे बढ़ रहे हो, परफेक्शनलिज्म पे इतना नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर वही है, हो जाएगा ना कि लाइक अगर मैं वीडियोस बनाऊंगा उसके बारे में तो पूरा चैनल उस नीश की तरफ चला जाएगा और फिर मुझे कोई नीश फॉलो करने का अभी कोई इरादा नहीं है। बेसिकली अगर मैं इन फ्यूचर अगर कंटेंट क्रिएशन पे जाता भी हूँ तो मेरा मेन मोटो रहेगा कि अ, अपने अपने लाइफ से मैं लोगों को इंस्पायर करूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरी लाइफ इतनी इंस्पायरिंग नहीं है, मैं अगर खुद को रिफ्लेक्ट करके देखूँ तो लाइक आई एम नॉट दैट इम्प्रेसिव, और आई एम मे बी, मेरा बिस्तर देखो, मेरा रूममेट का बिस्तर है, आई स्टे क्लीन।
देखते हैं। लेकिन फ्यूचर में बनाया तो लाइक कैसे मैं जिम को और साथ ही साथ हिप्स को, साथ ही साथ रीडिंग, साथ ही साथ सीरा रीडिंग और साथ ही साथ एमबीबीएस को लेके चल रहा हूँ साथ में, और साथ में यूट्यूब वीडियोस पे डैम कंटेंट क्रिएशन, 6 चीज़ को कैसे मैं लेके चल रहा हूँ एक साथ और हर एक चीज़ में एक्सेल कर रहा हूँ। मेन यही है ना प्रॉब्लम, एक्सेल करना। क्या होता है, एक चीज़ पे मेरा लाइक दो फिलोसफी है, इसमें डिबेट चलता है कि पहला कि एक चीज़ पर अगर मैं फोकस करूँगा उसमें 100% लाइक रिजल्ट आएगा, एक फिलोसफी। दूसरी फिलोसफी कि अगर मैं एक चीज़ अच्छे से कर रहा हूँ तो हर एक चीज़ अच्छे से कर रहा हूँ, एक चीज़ ख़राब करना चालू हो गया, लाइक जिम जाना छोड़ तो हर एक चीज़ ख़राब हो जाता है। तो दोनों लाइक कंट्रोवर्सी, कभी ऐसा लगता है कि नहीं एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए, कभी ऐसा लगता है नहीं ये भी करूँ ये भी करूँ ये भी करूँ, हर एक चीज़ करूँगा तो ये भी हो गया, अगर एक चीज़ छोड़ूंगा तो सब चीज़ छोड़ दूँगा। और लाइक कभी कभी वो भी सही रहता है, कभी कभी ये भी सही रहता है, like, दिमाग बहुत कन्फ्यूज है। लेकिन इफ़ यू आस्क मी लाइक सच्ची में एक चूज़ करो तो लाइक मेरा लाइक थोड़ा सा, मेरा जो तलवार है इस साइड ज़्यादा झुकेगा। बाहुबली का डायलॉग, मेरी जो तलवार है इस साइड ज़्यादा झुकेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो एक काम करूँगा, एक हाउ यू डू वन थिंग इज़ हाउ यू डू एवरीथिंग। इसीलिए कोई इंसान अगर एक चीज़ में मास्टरी हासिल कर लेता है तो लाइक उसको हर एक चीज़ में मास्टरी हासिल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि उसको पता है एक चीज़ कैसे करा जाता है। और बेसिकली हर एक चीज़ सिमिलर प्रिंसिपल से चलती है, और तुम एक चीज़ अचीव कर लेते हो तो वही तुम फिर सेम प्रिंसिपल अप्लाई करते हो दूसरी चीज़ अचीव करने के लिए, तो अचीव हो जाती है वो चीज़। तो लाइक और क्या, जैसे लाइक इफ़ योर रूम इज़ क्लीन मीन्स योर माइंड इज़ क्लियर। तो लाइक जो तुम्हारा रूम, तुम्हारे माइंड, और तुम्हारा माइंड तुम्हारा रूम, हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। तुम अगर एक टास्क कंप्लीट कर रहे हो, तुम मान लो तुम जिम, हाँ ये जिम वाला बहुत सही है, तुम अगर जिम में पूरा 100% दे रहे हो, पूरा फेलियर तक जा रहे हो, तो तुम दूसरे कामों में भी पूरा 100% दोगे, पूरा फेलियर तक जाओगे। लेकिन वही तुम ना थोड़ा नाटक करोगे, ठीक है हो गया बस ख़त्म करते हैं, आज थोड़ा सा ही वर्कआउट करके चले जाते हैं। आज लाइक अगर तीन तीन सेट है तो दो ही सेट करते हैं, और दो सेट में भी बस फेलियर तक जाना ज़रूरी है क्या, लास्ट सेट में जाएंगे फेलियर। अगर वैसा करोगे तो तुम बाकी कामों में भी वैसे ही करोगे कि चलो ठीक है ये ऑलमोस्ट लगभग हो ही गया है, आगे बढ़ते हैं, हो ही गया है, आगे बढ़ते हैं। तो हाउ यू डू वन थिंग इज़ हाउ यू डू एवरीथिंग। तो दैट्स ट्रू। और इस फिलॉसफी का मतलब मेरा ये कहना नहीं है कि तुमको हर एक चीज़ एक साथ करना चाहिए, लाइक तुम पढ़ भी रहे हो और तुम वीडियो भी बना रहे हो, साथ में तुम पानी भी, सॉरी तुम पढ़ भी रहे हो, साथ में फ़ोन भी देख रहे हो, साथ में बात भी कर रहे हो, मतलब तुम पढ़ रहे हो फोकस। मेरा इस फिलॉसफी का मतलब ये है कि लाइक तुम पूरे दिन में सिर्फ पढ़ ही रहे हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। कोई इंसान पूरे दिन में सिर्फ पढ़ नहीं सकता, और भी काम होते हैं, तुमको खाना खाना है, तुमको बहुत सारी चीज़ें करना है, और पूरा टाइम पढ़ने से इफ़िशियंसी कम हो जाती है, तुम बेसिकली तुम लेस इफ़िशियंट हो जाते हो, क्योंकि कितना तुम पढ़ लोगे, 24 घंटे थोड़ी पढ़ लोगे तुम। और तुमको ब्रेक चाहिए, तुम्हारा ब्रेन हम लाइक मशीन नहीं है कि हर टाइम फोकस्ड ही रहे, लाइक कम से कम कुछ मिनट्स का डाइवर्जेंट मूवमेंट होना चाहिए, लाइक फोकस मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट। बेसिकली तुम ऐसे पढ़े हो और रैंडमली कोई भी थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हो, वो लाइक मैं नैप नैप ले लेता हूँ, टेरेस चले जाता हूँ, टहलता हूँ इधर उधर, बेसिकली नमाज में जाता हूँ तो वही मेरा हो जाता है। नमाज के लिए मैं जाता हूँ, असर मगरिब इशा तीनों एक एक घंटे पे रहती है, 1 घंटे फोकस असर, फिर 1 घंटे फोकस मगरिब, फिर 1 घंटे फोकस ईशा, फिर ईशा के बाद खाना खा के सो जाओ। लेकिन अभी मैं सोचा हूँ ईशा के बाद खाना नहीं, ईशा से पहले ही खाना खा लिया करूँगा। ईशा 8:15 की है तो 7:30 बजे मैं खाना खा लूँगा, और मैं नमाज़ पढ़ के आ जाता हूँ मगरिब की,
7:50 तक, 7:50 तक, तो लाइक 40 मिनट तक फोकस करके उसके बाद कोई भी टास्क कंप्लीट कर लूँगा। फिर उसके बाद खाना खा के सीधा नमाज नमाज से आऊँगा। नमाज से मैं आ जाता हूँ लाइक 8 8:50, हाँ 8:50 तक आ जाता हूँ। तो 8:50 से पहले आ जाता हूँ, 8:45 में भी, क्योंकि 8:15 की जमात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बोलिए तो 1 घंटे लगते हैं, नहीं तो आधे घंटे लगते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए ईशा की। तो मैं 8:30 बजे, पौने पौने 9 बजे आ जाऊँगा। पौने 9 बजे आने के बाद ब्रश वगैरह, बेड बनाऊँगा और एक बुक वुक रखूँगा। कल की प्लानिंग करके जो पढ़ना है वो बुक सामने रखूँगा, और जो PDF खोल के रखना है वो लैपटॉप में खोल के फिर डायरेक्टली सो जाऊँगा। सिर्फ ये प्लान है मेरा। अभी तक ये नहीं करता था, ये प्लान है मेरा। बुक वुक वाला करता था लेकिन वो टाइमिंग वाला कि हाँ इतने बजे से हम इतने बजे खाऊँगा, वो प्लान है अब मेरा। फिर से मैं बोरिंग करके बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आधे घंटे से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 दिन है मेरे पास सिर्फ पढ़ने के लिए, और पढ़ने के लिए है काफ़ी ज़्यादा कुछ है। तो दैट्स इट, आई एम गोना अपलोड दिस राइट नाउ।